तेरे शरण तेरे शरण मेरे दीन दयाला मेरे दीन 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 दयाला मेरे दीन मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुर गोपाला गोपाला मेरे गुर मेरे गुर गोपाला गोपाला मेरे गुर मेरे गुर मेरे गुर गोपाला गोपाला मेरे गुर गोपाला कर कृपा नानक कर कृपा नानक 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 गुण गावे गुण गावे गुण 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 गावे राखो शरण आषाढ़ न कर चिंत चिंता है करते न कर चिंत चिंता है करते न कर चिंत चिंता है करते न कर न कर न कर न कर न कर चिंता न कर चिंता न कर चिंता न कर चिंता चिंता न कर न कर न कर न कर चिंत चिंता है करते हर देवे जल थल हर देवे जल थल
जनता सब ते न कर चिंत चिंता है करते न कर चिंत चिंता है करते हर देवे जल थल हर देवे जल थल जनता सब ते न कर चिंत चिंता है करते न कर चिंत चिंता है करते और अगम अगोचर सदा अविनाशी सर्वेरा रया कटवासी तिस बिन अमीर न कोई दाता हर तिसे सरे वो प्राणी है जाको राखे राखण हारा जाको 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 राखे राखण हारा ताको कोय ना साथ समारा सो ऐसा हर सेवा संतो जाकी उत्तम बाणी है जा जा पे किछ किथाऊ नाही तां करता भरपूर समाही सुके ते फुन हरे आकी तो
हर त्यावो चोज विडाणी है ना कर ना कर ना कर ना कर ना कर चिंता है करते ना कर चिंता है करते हर देवे जल थल हर देवे जल थल जनता सब ते न कर चिंता है करते जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब के कुर्बाने तिस आगे कर बेनंती जो सर्व सुखा का दानी है जो जिए की सार न जाने तिस स्यों किछ न कहिए अजाने जो जिए की जो जिए की सार न जाने गजनि धनि सगग म प प प प म सगध बनि ध ध म म रे ग म रे ग म रे ग म रे ग म स रे ग म प म स रे 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 ग ग ग म म म प प प द द प म प म ग रे म ग रे सा ग म द नि सा द नि सा नि द म ग म ग सा ग सा नि द सा द सा द सा जो जिया जो जिए की सार न जाने तिस स्यों किछ न कहिए अजाने मूर्ख स्यों ने लूज पराणी
जपिए पाद निर्वाणी है, न कर चिंत चिंता है करते, न कर चिंत चिंता है करते, ओ न कर न कर चिंत, न कर चिंत, न कर 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 चिंत, न कर चिंत, ओ न कर चिंत चिंत, न कर चिंत चिंत, न कर चिंत चिंत, न कर चिंत चिंत, न कर चिंत, न कर चिंत, ओ न कर चिंत, 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 न कर चिंत चिंता है करते, न कर चिंत चिंता है करते। ना कर चिंत चिंता है करते, ना कर चिंत चिंता है करते, हर देवे जल जनता सब ते, अचिंत दान दे प्रभु मेरा, अचिंत दान दे प्रभु मेरा, विच पाथर कीट पखानी है, न कर चिंत चिंता है करते, ओ ना कर ना कर ना कर ना ना कर ना कर ना कर ना कर ना कर ना कर ना कर, ओ ना कर 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 चिंत, न कर चिंत 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 न कर चिंत
चिंत न कर चिंत, न कर चिंत, चिंता है करते। हर देवे जल थल जनता सब ते, न कर चिंत, चिंता है करते। न कर चिंत, चिंता है करते। ना कर आस मीत सुत भाई, ना कर, ना कर, ना कर, ना कर, ना कर, ना, ना न कर आस मीत सुत भाई, न कर आस के से शाम व्यवहार की पराई। बिन हर नावे को बेली नहीं, बिन हर नावे को बेली नहीं। हर जपिए सारंग पानी है, अनदिन नाम जपवन बारी, अनदिन नाम जपवन वारी। सब आसा मन सा पूरे थारी, जन नानक नाम जपो पवखंडन, जन नानक नाम जपो पवखंडन। सुख सहज रैन बिहानी है, न कर चिंत, चिंता है करते। न कर चिंत, चिंता है करते। ओ न कर चिंत, चिंता है करते। हर देवे जल थल, हर देवे जल थल जनता
सब ते न कर चिंत चिंता है करते न कर चिंत चिंता है करते हर देवे जल थल जनता सब ते न कर चिंत चिंता है करते न कर चिंत चिंता है करते। गुरु महाराज जी दी पवित्र हजूरी विच जुड़ी हुई साध संगत जी, आप जी ने गुरु महाराज की पवित्र बाणी दे विचों ये शब्द ना कर चिंत चिंता है करते सरवण कीता है। गुरबाणी का हरेक शब्द इंसान दे मन दे नाल संबंध रखता है। गुरबाणी इंसान दे मन की जो दशा है, मन की जो हालत है, मन की जो कंडीशन है, उसनू सवारन दे लई, उसनू सुंदर बनाउण दे लई अते उसनू कढ़न दे वास्ते गुरु बाबा जी ने ये बाणी उचारी है। गुरु रामदास जी महाराज का शब्द ते उन्हां दे ही एक वचन दी एक पंक्ति आप जी दे सामने अर्ज करदा हाँ। डिफरेंस जो है, फर्क जो है मना दी हालत दा, मना दी कंडीशन दा, मना दी अवस्था दा ही है, और कोई फर्क नहीं। पंजे तत्तां दे शरीर महापुरखां दे, आत्म ज्ञानियां दे, गुरुआं दे, पंजे तत्तां दी सारी सृष्टि है, विच सारे अकाल पुरख वाहिगुरू दी जोत है। फिर फर्क कित्थे है? फर्क कित्थे है? फर्क सिर्फ मनां दी अवस्था दे विच। साडे जिहड़े मन हन, साडे जिहड़े मन हन, इन्हां दे विच आ कुछ है। नंबर 1 भै है, डर है, फिक्र है, चिंता है, सहसा है। सहसा यानी मन डामाडोल, सहसा यानी पता नहीं पास होवांगे कि नहीं होवांगे, विश्वास नहीं है, पता नहीं काम मिलूगा या नहीं मिलूगा, पता नहीं आ काम सिरे चढ़ूगा या नहीं चढ़ूगा। सारी जिंदगी इंसान दी इस हालत दे विच, इस कंडीशन च गुजरदी है। किस दे विच? सहसे दे विच। तो गुरु अमरदास जी महाराज ने बचन उचारिया, कहते हैं कर्मी सहज न उपजे, विण सहजे सहसा न जाए। न जाए सहसा किते संजम
रहे कर्म कुमार। सहसे जियो मलीन, सहसे जियो मलीन। सहसा, सहसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆਖਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੁਛ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, सहसा है, सहम है, फिर बोझ भी है। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨ ਐਸਾ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨ ਐਸਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਜਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦੋਏ। सहम, चिंता, फिक्र, डर, घबराहट, परेशानी, बोझ, ਭੈ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸੰਸਾਰੀ ਮਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨ ਸੁਖੀ। ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨ ਸੁਖੀ, ਛੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। तो इंसान दे जीवन की फिर सफलता किस गल च है? बहुते तंच है कि बहुते तंच है, बहुत वड्डियां इमारतां दे विच है, बहुत गहणियां दे विच है, बहुत नाम दे विच, फेम दे विच है, कि इन्हां चीज़ां च इंसान की जिहड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि ये चीज़ां जितनियां ज़्यादा वधदियां हन, जितनियां ज़्यादा वधदियां हन उतनी ज़्यादा तृष्णा वध जाती। कोई जितनी वड्डी शक्ति ते पदवी ते पहुँचता है, फिर उन्होंने चिंता है कि उसनूं गिराउण वाले भी बड़े हैं, उसनूं फिर जंग दे विच रहना पएगा, उसनूं फिर स्ट्रगल दे विच रहना पएगा, उसनूं फिर जद्दोजहद दे विच रहना पएगा। तो मन दे विच रेस्टलैसनेस जो है, रेस्टलैसनेस वो तो ना गई, वो तो खत्म ना हुई, यानी मन बेप्रवाह होया ही ना, बेफिक्र होया ही ना।
तो दुनिया की कोई ऐसी पदवी नहीं, दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिथे पहुँच के ये बेपरवाह हो जाए, बेफिक्र हो जाए। दसो जे कोई है तो असी सोचते रहने हाँ आ हो जाए तो फिर मैं बिल्कुल सुखी हो जावां। जिथे भी कोई है, हरेक किसी ना किसी समस्या दे विच, हरेक दा कोई ना कोई मसला है। एक बच्चा 8वीं जमात च पढ़ता, वह अपना मसला है, मैं पास हो जावां बस। पास होंदियां सारा अगली क्लास का मसला शुरू हो जाता है। सगों उदों भी वड्डी क्लास सामने आती, 10वीं वाले का मसला है कि मैं 10वीं चो पास हो जाऊं। पास हो जाते, पर फिर अगां पास होने की होर चिंता है, तो कदे खत्म ना हुई। हर मसला अगे एक नया मसला खड़ा करता है, हर मसला एक नया मसला खड़ा करता है। पढ़ाई खत्म हो जाती है, फिर होर मसले शुरू हो जाते हैं। यानी इंसान का सारे का सारा जीवन जिहड़ा है ये दौड़ दे विच, भज दे विच, स्ट्रगल दे विच, जद्दोजहद दे विच ही गुजरता है। तो रेस्ट तो किते भी ना मिली, सुख तो किते भी ना मिले, शांति तो किते भी ना मिली। तो एक ही लफ्ज दे विच कहा जा सकता है, सारा जीवन चिंता इसका पिछा नहीं छोड़ती। जे ये बच्चे पढ़ जाते हैं, विआहे भी जाते हैं, फिर इसनों अगे अपने पोतरियां दोहतरियां की भी चिंता होती, वो नहीं खत्म होती। मेरे एक मित्र सी लॉस एंजलिस दे विच, वो कई साल तो मेरे नाल प्रण करते आए कि जिस दिन मैनू रिटायरमेंट मिल गई, 65 एज ते पहुँच के जिस दिन रिटायरमेंट मिल गई, उस दिन तो मैं सब कुछ छोड़ छड़ा के हमेशा सिर्फ सत्संग ही करना है। अब पिछे जे मैं उन्होंने फोन किया, मैं कि हुण आउंदे क्यों नहीं, रिटायरमेंट तो तुसीं लै चुके हो, रिटायरमेंट लै चुके हो, बच्चे विआह जा चुके ने, हुण तुसीं आउंदे क्यों नहीं। कहंदे हुण 2 पोतरे हैं, सवेरे मैं वड्डे नूं छड्ड के आउणा हाँ, दोपहरे फिर उसनूं लैके आउणा हाँ, शाम नूं फिर छोटे नूं लैके जाना हाँ, फिर रात नूं उसनूं वापस लैके आउणा। कहंदे हुण मैं अगे नालों भी ज़्यादा बिजी हो गई, अगे नालों भी ज़्यादा उलझ गया, अगे नालों भी ज़्यादा बोझ है मेरे ते। रताक जिन्नी इनकार करदा हाँ तो फिर अणबण हुंदी है, बच्चे नाराज होंदे हैं। तो कहने का मतलब कि चिंता तो इसकी खत्म ही ना हुई, चिंता ने तो इसका कहना छोड़ा ही ना। तो सारा जीवन जे चिंता दे विच ही गुजर गया, चिंता नूं तां अग दे समान आख्या जाता है। हुण इस शब्द दे विच जो अज आप जी की सेवा च गायन होया है, गुरु जी सानू चिंता दे इस भयानक सागर दे विचों बांह पकड़ के निकालण दी कोशिश करते, क्योंकि साडी संसारी लोगों की जिहड़ी जिंदगी है उस दे विच उतराव चढ़ाव, वाधा घाटा, बीमारी ठमारी, नफा नुकसान, ये तब्दीलियां आउंदियां ही रहिंदियां। हुण संसारी जीव ने इन्हां दा सामना भी करना है, और जदों अत्यंत ऐसे हालातां दा यह सामना करता है तो कई दफ़ा इसका मन डिगदा है, फिर उठता है, फिर डुगदा है, फिर उठता है। कई दफ़ा ये मायूस भी हुंदा है, कई दफ़ा ये सहम दे विच भी जाता है। यानी सारे संसार की अगर अज दशा जिहड़ी है उसनूं बयान किया जाए, सारी दुनिया की, सारे संसार की जिहड़ी दशा है उसनूं अगर बयान किया जाए तो एक लफ्ज़ आख्या जा सकता है,
कि हरेक कोई इनसिक्योर है, हरेक कोई इनसिक्योर है। कईयां नूं हालात ऐसे हुंदे हन कि वह इनसिक्योरिटी बहुती महसूस नहीं हुंदी, क्योंकि कई सारियां चीज़ां इंसान नूं, जिस तरह ट्रैंकुलाइजर पिल्स हुंदियां हन, ट्रैंकुलाइजर्स पिल्स ना लईआं जाण तां भी कई वस्तुआं ऐसियां हन जिहड़ियां ट्रैंकुलाइजर्स दा ही काम करदियां हन, ते उत्थे ये इनसिक्योरिटी जिहड़ी है महसूस नहीं हुंदी, क्योंकि मन जिहड़ा है वह रुझिया रहिंदा है, मसरूफ रहिंदा है, खचित रहिंदा है। कबीर जी ने बाणी च आख्या ना, कबीर गए गच परयो कुटुंब के। कबीर जी का वचन है, हालत साडी है। कबीर गए गच परयो कुटुंब के, कहते कुटुंब दे विच कहते ये तस्या पिया है। उस करके कईयां नूं इनसिक्योरिटी घट महसूस हुंदी है, लेकिन है हरेक दे अंदर, धुर अंदर हरेक दे है। सारे जगत दे विच, चाहे अमरीका है, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे कैनेडा है, चाहे इंग्लैंड है, कोई कंट्री ऐसा नहीं, सिर्फ उपरली उपरली जिहड़ी सीनरी है उहदे विच ही फर्क है। जिहड़ा फर्क है ना, वो सिर्फ उपरली उपरली जिहड़ी अपीयरेंस है, उपरली उपरली जिहड़ी तस्वीर है, उहदे विच ही फर्क है। अमरीका दे विच रहण वाले लोगां दे भी दिल जिवें भट्ठ दे विच दाना भुजदा है, इवें ही भुजदे हन। सुखी उत्थे भी कोई नहीं, कोई सुखी नहीं। इत्थों दे सोचते हैं कि शायद उत्थे पता नहीं कितने सुखी हो जाते, लोग 20-30 लाख रुपया लगा के उत्थे पहुंचते। इत्थे दे सोचते हैं कि उत्थे बहुत सुखी हैं, लेकिन उत्थे दे जड़े हैं वो शर्म दे मारे हुण वापस नहीं आ सकते। असीं की आखांगे, वो शर्म दे मारे वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने फिर अपना उस तरह का जिहड़ा इमेज बनाया हुंदा है। उत्थे भावें बेअंत लोग साडे देखण च आए हैं, अपने लोग, पंजाब तो गए हो लोग, एयरपोर्ट्स वगैरह ते क्लीनिंग जॉब्स करते हैं, सफाई का काम करते हैं, जो भंगी करते हैं, और उदों सचमुच शर्म दे नाल सिर झुक जाता है जदों किसी सरदार दे सिर उत्ते दस्तार, दाड़ी, इस रूप ते एयरपोर्ट्स दियां टॉयलेट्स दे विच वो सफाई का काम कर बेअंत दिसदे हैं, उदों शर्म नाल सिर झुक जाता है। लेकिन उन्होंने ही जदों उत्थों हिंदुस्तान आउण लई जहाज़ च बहना है ना, उदों नहीं फिर वो पछाणे जाते कि सफाई का काम करते सन या किसी कंपनी के जनरल मैनेजर सन, उदों नहीं पछाणे जाते। सोने दी मुंदरियां दे नाल हथ भरे होणगे, चेन्स दे नाल गले भरे होणगे, भावें 22 घंटे का सफर हो फिर भी टाई जरूर उन्होंने लगा के बैठना है, क्योंकि अगे लैन जो आए हैं उन्होंने दिखा लेना जो है, टाई उसने जरूर लगानी है। बेशक सफोकेट होकर बुरा हाल हो जाए 22 घंटिया के विच, उसने टाई नहीं उतारनी। कहने का भाव इस शब्द दे विच गुरु बाबा जी ये अंदर दी जिहड़ी एक गरीबी है, अंदर दी जिहड़ी कमजोरी है, अंदर दी एक इनसिक्योरिटी है, और वो सारे संसार दे विच है। उस उत्ते गुरु बाबा जी बचन उचारते हैं, कहते हैं, चिंतत ही दिसे सब कोए, चिंतत ही दिसे सब कोए, चिंतत ही दिसे सब कोए, चिंतत ही दिसे सब कोए,
चेते एक तही सुख होए, चिंतत ही दिसे सब कोए, चिंतत ही दिसे सब कोए। चेते एक तही सुख होए, चिंतत ही दिसे सब कोए, चिंतत ही दिसे सब कोए। चिंतत ही दिसे सब कोए, चिंतत ही दिसे सब कोए। चेत एक तही सुख होए, चेत एक तही सुख होए। चिंतत ही दिसे सब कोए, चिंतत ही दिसे सब कोए। चेत एक तही सुख होए, चिंतत ही दिसे सब कोए, चिंतत ही दिसे सब कोए। ਬਾਣੀ ਨੇ ਆ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਚਾਰ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਥੋੜੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਪਹਿਨ ਲਈਏ, ਗਰੀਬੀ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੰਟਾਇਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੰਟਾਇਰ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਬੋਝੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਨ ਤੇ ਲੋਨ ਲੋਕ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਨਸ ਤੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਨਸ ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਨਸ ਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਆਜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਲੋਨ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੁੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਥੱਬਾ ਬਿਲਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਥੱਬਾ ਬਿਲਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। तो गुरु बाबा जी इस विरती चों कढ़ के एक उस तरह का जीवन देना चाहते हैं, किस तरह का कि साड़ी सुरती का आसरा कुछ होर बन जाए,
फिर साडी जिंदगी दे विच जिहड़ी असीं कमजोरी दे कारण रीस करते हैं वो हट जाएगी। दास ने अज दे कीर्तन सारा लुधियाना शहर लाइव टैलीकास्ट कीर्तन सुन रहा है, तो मन दे विच आया कोई बहुत प्रैक्टिकल इशू जो है, प्रैक्टिकल इशू उसनों एड्रैस किया जाए। प्रैक्टिकल इशू की है कि अज दी इंटायर सोसाइटी रीसों रीस दूसरे नूं देख के अपने जीवन नूं शेप अप कर रही है। पर रीस केड़ा बंदा नहीं करेगा जिहड़ा अंदरों बहुत स्ट्रोंग है। वो बंदा रीस नहीं करेगा जिहड़ा अंदरों बहुत ही सेहतमंद है, या दूसरे शब्दों च अंदरों बहुत ही संतुष्ट है, जिहड़ा अंदरों बहुत ही कंटेंटेड है, जिसनों इस गल की बिल्कुल चिंता नहीं है कि दूसरे की कहणगे, दूसरे की कहणगे। असीं अज दे युग दे विच दूसरियां दे टकराव दे विच इन कंपैरिजन टू अदर्स अपने आप नूं देखदे हां, फिर लगता है कि मैं तो हाले कुछ भी नहीं बनाया, मैं तो किते भी नहीं पहुंचा, देखो आले दुआले दे सारे कित्थे पहुंच गए, की बन गए हैं। वो जिहड़ी वस्तु है इंसान नूं ग्राइंड करी जा रही है, पिसदा जा रहा है, उस दे विच इंसान तो है वो सिर्फ अंदरली मानसिक कमजोरी के कारण। वो कमजोरी किवें दूर हो सकती है जो अज दा शब्द गाया है, इसनूं होर ज्यादा स्पष्ट करने लई एक बड़ी प्यारी साखी बहुत गौर नाल सुनियो। सतगुरु नानक देव जी महाराज किसी उजाड़ बियाबान दे विच बैठे हैं। भाई मरदाना जी नाल बैठे हैं। कीर्तन हो हटिया, गुरु बाबा जी की समाधि लगी हुई है, तो भाई मरदाना इधर उधर तक रहा है, तो तकद्यां तकद्यां की देखता है कि दूर एक काली बोली हनेरी तूफान इतना भयानक आ रहा है कि बड़े बड़े दरख्तां नूं जड़ों उखेड़ के उड़ाई लिया रहा है, बड़े बड़े पत्थर उड़ रहे हैं, जिहड़ी भी चीज़ आ रही है सामने रस्ते दे विच ओह उहनूं उखेड़ी जा रहा है, तो हवा च उड़ रही हैं। भाई मरदाना घबरा गया, ऐसी अंधेरी जिथे बड़े बड़े दरख्तां नूं जड़ों उखेड़ी जा रही है, इंसान उहदे सामने की, बंदा उहदे सामने की है। महाराज जी नेत्र बंद किए हुए हैं, वो देख नहीं रहे, तूफान ऐसा आ रहा कि सानू दोनों नूं उड़ा के लै जाएगा। वो मन च चिंता चल पई, बैठा किन्हां दे नाल है, पै विच पवन वहे सदवाओ, जिन्हां दे पै जिन्हां दी रज़ा च ये सारी कायनात सारी सृष्टि, ये हवा पवन जिन्हां दे पै विच है, उन्हां दे चरनां च बैठा है। तो की सोच रहा है, गुरु जी तो देख ही नहीं रहे, ये तो अपनी अखां बंद करी बैठे हैं, कितना बड़ा तूफान आ रहा है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ उड़ा के लै जाएगा। मन डर गया, फिर नहीं देखता कि गुरु जी के नेत्र बंद हैं, अपनी समाधि च लीन हैं। बोल ही पिया, बाबा जी महाराज और देखो इतना भयानक तूफान आ रहा है, बड़े बड़े दरख्त उड़ी जा रहे हैं ना, इंसानों के सामने की। गुरु जी ने नेत्र खोले, वो भी देखते हैं, कहते हैं मरदानिया तेनू कितनी दफा समझाया कि अपनी सुरती नू ना टुटन दिया कर, अपनी सुरती नू ना टुटन दिया कर। इस रचना की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो तेरा वाल भी बिंगा कर सके, अगर तेरी सुरती जड़ी है वो शक्तियां दी शक्ति दे नाल कनैक्टेड रहे। कहते मरदानिया तेनू कितनी बार समझाया, चिंता छड़ अचिंत रहो,
नानक लग पाई। अकाल पुरख वाहिगुरु का ध्यान धर, अपने गुरुदेव के चरणों को घुट के पकड़, तो फिर चिंता छड़, अचिंत रहो। इनू कितनी दफा समझाया कि भै डर उदों असर करता है जदों ये जीव अपनी सुरती नू वाहिगुरु नालों, अपने सतगुरु नालों तोड़ लेंदा है। उदों सारे ही भै आ किस नू टुट पैंदे हैं। मरदानिया तेरे उत्ते बहुत वड्डे दा हथ है। ये तूफान कुछ नहीं आखेगा, अपनी सुरती नू ना टुटन दे। मरदाना फिर संभलिया, वो तूफान गायब हो गया। थोड़ी देर तो बाद गुरु बाबा जी फिर अपने ध्यान च बैठे हैं। कुछ समा लंघ गया। उनकी देखता है कि आकाश तो बड़े बड़े गड़े बर्फ दे वो डिगने शुरू हो गए। एक सिर दे विच पै जाए बंदा, दूसरा साह ना लवे, इतने बड़े बड़े। देख के फिर घबरा गया। कितनी जल्दी इस साखी ने डेमोस्ट्रेट किया है कि जीव की सुरती कितनी जल्दी टुटती है। वो भाई मरदाना जी की सुरती नहीं सी टुटती, वो साडी दशा भाई मरदाना जी ने उसका रोल किया है, तो गुरु जी ने उपदेश दिता है। भाई मरदाना जी ने रोल किया है। दशा किहदी है? वो किसदी है? सारे बोलो, दशा किसदी है? साडी है। भाई मरदाना जी के रूप के विचों सानू दिखाई है कि कितनी जल्दी सुरती टुटती है। सुख ज्यादा आ जाए तां भी सुरती टुट जाती है, थोड़ा जिहा दुख आ जाए तां सुरती टुट जाती है। दोनों हालतों के विच इंसान भुल बैठता है, जिसनों कभी भी नहीं भुलना चाहिए। महाराज और देखो, एक बला तो मसां बचे, आ दूसरी आ गई है। गड़े एक पै गया सिर दे विच, दूसरा साह नहीं आ सकता। गुरु महाराज फिर कहते हैं, मरदानिया तेनू कितनी दफा समझाया, कितनी दफा तेनू समझाया। पै लगदा ही उस मन नू है जेड़ा टुटा होया मन है। जेड़ा टुटा होया मन है उस मन नू ही पै लगदा है, जुड़े हुए मन नू। क्योंकि जिस तरह असी सॉकेट दे विच प्लग लगा दिन्ने, सॉकेट दे विच प्लग लगा दिन्ने हैं, तो जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी है वो सॉकेट दे विचों प्लग दे विच फ्लो करना शुरू कर दिंदी। अगर उसनू प्लग नू निकाल दो तो वह पावर दे नालों डिस्कनैक्ट हो गया। अगर साडी सुरती जिहड़ी है अकाल पुरख वाहिगुरू उस दे विच प्लगड रहे, कनैक्टड रहे, तो शक्ति का जिहड़ा महान एक हड़ है वो इस जीव के अंदर आउंदा रहिंदा है। इनू ताण मिलता रहिंदा है, इनू शक्ति मिलती रहिंदी है। गुरु जी कहते मरदानिया पै उदों ही लगता है जदों ये टुट जाता है। तेनू कितनी दफा समझाया, संभालन वाली चीज सिर्फ एक अपनी सुरती ही है। असां सारिਆਂ ने जितने बैठे सुन रहे हैं इत्थे भी और अपने अपने घरां दे विच भी, असीं सिर्फ अपनी सुरती का थोड़ा जिहा हाल देखना है किस तरह का है। असलीयत च आख्या जाए तो बहुत बुरा हाल है। सुबह तो लैके रात तक साड़ी सुरती खपती है, भटकती है, रुलती है, ख्वार होती है दुनिया के इन्हां गोरख धंधियां दे विच। मरदानिया तेनू कितनी दफा समझाया कि सुरती नू ना टुटन दिया कर। फिर गुरु बाबा जी ने सिर ते हथ रखिया, मरदाने की सुरती फिर जुड़ी, बलाल टड़ लगी। थोड़ी देर तो बाद फिर देखता है कि एक भयानक शक्ल, सुनहरी वाल, मूँह चों अग निकलती है, अखां मिसाल की तरह जड़ियां बल रही हैं, केस लंबे, काला रंग, कोई शक्ल सूरत है जी बहुत ही भजी आ रही है। उसनों देख के तो मरदाना बिल्कुल ही घबरा गया। कहता महाराज ऐन नहीं छड्डना, ये तो इको ही ग्राही करेगा। गुरु जी कहते मरदानिया तेनू बार बार समझाया है,
ਤੈਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਉਂ ਇਹ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਣ, ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਓ ਸਾਰੇ ਗਾਓ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋੜ ਦੇਂਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋੜ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਥੁੜਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੁਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਨਾ 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 ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਹਰ ਦੇਵੇ ਚਲ ਥਲ, ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੇ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ।